हेलो। भाई साहब पत्रकार भाई बोल रहे हैं ना। हाँ, पत्रकार जी बोल रहे हैं, बताइए। हाँ, वो पहचान गए। नहीं, अभी पहचाना नहीं, बताइए। जामनगर की ओर से आसम भाई। कहाँ से? जामनगर गुजरात। अच्छा अच्छा। हमारी जी। बात बात तो हुई है 3-4 वक्त। अच्छा अच्छा। क्या नाम बताया आपने? आसम भाई। आसम भाई। हम्म। अच्छा अच्छा। हाँ, नंबर सेव नहीं किया ना, इसीलिए मतलब जो है नहीं पहचान में आया। आप कहाँ से? दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से बोल रहे हैं। अच्छा। जी। आपको कुछ कोई पंथ के बारे में कोई जानने की इच्छा सही? आज तो नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा सा मेरे को दांत का ट्रीटमेंट कराया, इसलिए थोड़ी नहीं दिक्कत है। नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा। कभी कोशिश की है आपने कोई, मतलब कि हिंदू के बारे में, कि सिख के बारे में, कि क्रिश्चियन के बारे में, कि यहूदी के बारे में, कि हाँ, जानने का प्रयास किया है। मतलब कोई इस्लाम के बारे में? हाँ, इस्लाम के बारे में भी जानने का प्रयास किया है। मैं कुरान लेकर आया हूँ, रखी है मेरे ऊपर, सर के ऊपर रखी हुई है। तो क्या लगा आपको? क्या लगा मुझे? हम्म। मुझे ये लगा हम्म। कि इसमें जो है, जैसे और धर्म हैं जितने भी जो है। धर्म मत कहिए, उसको पंथ कहिए। सही कह रहे हैं आप। नेचुरल नेचुरल जो जैसे वनस्पति है, वो हमने तो, इंसान तो नहीं बना सकता। हम्म वो तो ईश्वर ने बनाई है। हम्म। ये खुद भी बनी है, साइंटिफिक के हिसाब से कहिए कि तो जितने भी वो। ये पंथ हैं, हम्म। इन पंथों के जो संस्थापक हैं, हाँ। उन्होंने अपने भीतर कुछ सोच पैदा की, उस समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए। हम्म। जो लोगों के आपसी मनमुटाव थे, आपस में द्वेष था, घृणा का माहौल था, तो हम्म। जो समुदाय थे, तो समुदाय के आपस में ही, समुदाय के बीच में जो है, हम्म। आपस में किस तरह से भाईचारा पैदा हो, हम्म। किस तरह से सुख शांति और समृद्धि का वातावरण वहां बन सके और लोग आराम से रह सकें। हम्म। इस बात पर जो है ये सारे संस्थापकों ने जो है विचार विमर्श किया। नहीं, उसमें ऐसा है कि एक ईश्वर ने खुद ने जो दिन बनाया, उसका नाम अमन और शांति। देखिए, ये जो है हमारी अपनी जो है कल्पना है हम्म। कि ईश्वर या अल्लाह या हम्म। गॉड, कुछ हम्म। भी कहें उसको जो है, ठीक है, ये हमारी कल्पना है सिर्फ। नहीं, इसका कल्पना में, ये इसका कल्पना जो और है इतिहास में। कभी भी, सुनिए थोड़ा सा, हाँ। कभी भी हम जो है इसकी जांच करने बैठते हैं, हाँ। और कभी भी कोई भी व्यक्ति जब जांच करता है इन चीज़ों की जो है, हाँ। हाँ। तो ये कभी भी जो है साबित नहीं होती हैं। कैसे नहीं होगा? देखो, कल्पना और इतिहास में फर्क नहीं है। कल्पना जैसे नेचुरल कहें तो ईश्वर है, 100% है। ईश्वर ने सब कुछ बनाया, उसमें कौन सी बात हम गलत साबित कर सकते हैं? तो जांच करने के लिए कुछ सवाल करने होंगे, हाँ हाँ। और उन सवालों का जवाब हमें मिलना चाहिए। न, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, उसमें कोई तो शक नहीं। चलिए थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं फिर जो है। ठीक है। तो जो ईश्वर, अल्लाह या गॉड, हाँ। इनका जो है काम क्या है? इनका मत कहिए, बस उसका काम क्या है। हम ईश्वर को तू कह सकते हैं, बाकी उसके ऐसे आशिक है ना, उसको हम तू नहीं कह सकते। ईश्वर को तू कह सकते हैं हम, कहाँ के, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। चलिए, जिसको आप ये कह रहे हैं कि जिसने ये सब कुछ बनाया है, हम्म। उसका काम क्या है, काम? अब वो सबसे, अगर सूझबूझ, समझदारी कहो, रहम कहो, उसके अलावा तो, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो उससे ज्यादा हम अक्लमंद किसी को समझ ही नहीं सकते। नहीं, मैं अक्लमंद की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ। अक्लमंदी का तो फिर जो है इंसानों के बात बीच में आती है बात जो है। नहीं नहीं, मतलब क्या, जिसकी इंसान की कैटेगरी भी जिसकी होती है ना। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सुपर नेचुरल चीज है। हाँ हाँ। ठीक है ना, वो इंसानों से हटकर और इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हाँ हाँ, उसका अंदाजा नहीं कर सकते। है ना? तो उसका जो है मैं जानना चाहता हूँ, उसका काम क्या है, क्या काम करता है वो? उसको काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। जैसे हम काम खाने पीने के लिए करते हैं, हम्म समाज में जीते हैं इस तरह से, हम्म। तो उसको भी काम करना पड़ेगा। ये तो हमारी तो लिमिटेशंस है ना। हाँ।
हमारी लिमिटेशन है कि हमें हम काम करना पड़ेगा जब ही हमें खाना मिलेगा। हाँ, हम तो थक जाते हैं लेकिन तो रात को सो जाते हैं ना। जो हमारी लिमिटेशंस हैं, हम्म। ईश्वर का उन लिमिटेशन से कोई मतलब नहीं है, वो नहीं उनसे नहीं पार है। नहीं, हम तो थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं, हमको कोई शरीर में तकलीफ है तो हम रोते हैं, खुशी भी मनाते हैं। तो ये सब ईश्वर के साथ भी होता है। हाँ, तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर तो क्या सो जाता होगा? अब आप जो है कह रहे हैं कि सो जाता होगा। अब जो ये हाँ, शब्द है ना, होगा। होगा मतलब होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ सो जाता है भी कि नहीं भी। ये एक बात जानने की कोशिश करो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या ईश्वर को थकान महसूस होती है? नहीं, ये आपका सवाल है या क्या है ये? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो ये जवाब दे रहा हूँ कि ईश्वर थकान से बहु परे है, उसको थकता नहीं है, उसको नींद भी नहीं आती। बिल्कुल होना चाहिए। अगर ऐसा कोई चीज है तो उसकी, मैंने कहा ना, जो इंसानों की जो लिमिटेशंस हैं, हाँ हाँ। उन लिमिटेशंस का उस ईश्वर पर कोई असर नहीं होना चाहिए। वो उनसे परे हम्म। की चीज है। हम्म। ठीक है ना? ये बहुत भाई मैं लेकिन इसीलिए। लेकिन हाँ सवाल ये है कि हाँ। उसके एग्जिस्टेंस का, हम्म। उसके अस्तित्व का हम्म। क्या लाभ है, क्यों है, हम्म। वह क्या करता है। हम्म। ये सवालों का जवाब ही तय करेगा कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो है या नहीं है। हम्म। ये सवालों का जवाब जो है कहीं से भी नहीं मिलता। नहीं नहीं, मिलता तो है लेकिन मैं बोलो ये बौद्ध भाई ये थोड़ा जानना था कि बौद्ध पंथ मतलब उसका अस्तित्व कब वजूद में आया, कितने, कोई 3000 साल हुए होंगे कि उससे आगे भी आया होगा? आज से 2600 साल पूर्व जो है, वो तो 2600 साल गौतम पहले। बुद्ध हुए ना। हाँ, गौतम बुद्ध जी। हाँ, वो अपने मतलब नेपाल में कि बिहार में उनकी जन्मभूमि? जन्मभूमि नेपाल में है। अच्छा। तो उनका उनका संदेश वो पूरी कायनात में क्या संदेश था? हाँ, देखिए, जो उनका संदेश था, हम्म। जो उन्होंने खोजा, हम्म। जैसे आप पृथ्वी में से धातु खोजते हैं, सोना हाँ। खोजते हैं, चांदी खोजते हैं, लोहा खोजते हैं ना। हम्म। हम्म। वो जब खोज पाते हैं जब वो पृथ्वी पर होते हैं। हाँ। अगर पृथ्वी पर होगा ही नहीं तो उसे आप खोज नहीं पाओगे। ठीक बात है ना? हम्म। हम्म। इसी तरह से बुद्ध ने जो सिद्धांत खोजे, वो तो हम्म। अस्तित्व में थे, लेकिन लोग जो है उनको जान नहीं पा रहे थे। जितना भी नॉलेज है ना, नॉलेज तो है, हाँ। नॉलेज जितना भी है वो हम्म। सब मौजूद है इस, मतलब जो है दुनिया में। हम्म। लेकिन जिस नॉलेज को हम ढूंढ लेते हैं, हम्म। तो उसको हम जो है सिद्धांत बनाकर लोगों के सामने पेश कर देते हैं। हम्म। तो बुद्ध ने जो सिद्धांत खोजा, हम्म। उनके सिद्धांतों में सबसे सबसे पहले जो है 4 आर्य सत्य आते हैं। हम्म। 4 आर्य सत्य हैं कि दुख है पहला आर्य सत्य। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि बुद्ध के भगवान बनने के बाद या बुद्ध बनने के बाद ही दुख आया हो संसार में। दुख तो पहले से मौजूद था, हम्म। लेकिन कोई भी जो है व्यक्ति उस हम्म। दुख पर चर्चा नहीं कर रहा था। हम्म। सारे लोग जो है सुख पर चर्चा कर रहे थे, सुख की खोज कर रहे थे। हम्म। और उसका परिणाम ये हो रहा था हम्म। कि सुख की चाह में बार बार इंसान दुख में पड़ता था। हम्म। और सुख के कारण, यानी कि जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, आदमी हम्म। को काम करना पसंद नहीं है, मेहनत करना पसंद नहीं है। नहीं, अब वो, सबकी बात नहीं होगी, सबकी बात नहीं होगी, नहीं, कुछ भी हो। मैं जो है बिल्कुल कॉमन बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। किसी भी आदमी को मेहनत करना पसंद नहीं है। अगर मेहनत नहीं करे बगैर उसका काम चल जाए तो वो मेहनत नहीं नहीं नहीं, करेगा। मेरी बात सुनो, उसमें ऐसा है, अब हम सबका नहीं उसमें गिनती कर सकते, कुछ भी बाद हो जाते, बहुत सारे बाद हो जाते, लेकिन चलो कुछ ठीक है, होते हैं आपकी बात। चलो मैं इसको जो है ब्रीफ कर चलता हूँ। हाँ। तो पहला आर्य सत्य है दुख है, ठीक है। हम्म। दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का कारण है। हम्म। तो दुख का कारण भी था पहले, जो है बुद्ध से पहले जो है, लेकिन लोग जो है उस पर बात नहीं करते थे। हम्म। ठीक है। दुख का कारण है दूसरा हो गया, और तीसरा है कि दुख को दूर किया जा सकता है, यानी उसका उपचार है, हम्म। निवारण है। ठीक है। हम्म। और चौथा है हम्म। कि उपचार है तो उसको पाने का एक हम्म। मार्ग भी है। हम्म। तो ये 4 बातें जो हैं पहली बार बुद्ध ने बिल्कुल सिस्टम से, जिस प्रकार एक वैज्ञानिक किसी समस्या का हल करता है,
उसी प्रकार से लोगों के सामने ये बात रखी कि संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, सबका जो है निदान हो सकता है। मतलब इंसान इंसान का दुख दूर कर सकता है, ये बात क्लियर हो गई ना? नहीं नहीं, इंसान इंसान का नहीं, हम्म, इंसान मतलब स्वयं अपना दुख दूर कर सकता है। हाँ, मतलब इसमें अपने विचार से, साइंटिस्ट से कहो, मतलब वो दिमाग से। अब वो आगे की बात है, हम्म, लेकिन संसार में जितना भी प्राणी के लिए कष्ट है, वो हम्म, उससे जो है मुक्ति पा सकता है। ये हम्म, मार्ग जो है पहली बार इस संसार को बुद्ध ने बताया। हम्म, ठीक है, उसके बाद जो है अष्टांगिक मार्ग आता है। हम्म, और अष्टांगिक मार्ग जो है वो हम्म, मार्ग है जिस पर चलकर हम्म, व्यक्ति जन्म और मरण के, पुनर्भव के हम्म, चक्र से जो है छुटकारा पा जाता है। हम्म, क्योंकि हमारे को कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, हम्म, हमारा शरीर जो है, ये हमारे सारे दुखों का कारण है। हम्म, जो भी हमें कष्ट महसूस हो रहा है वो इस बॉडी के कारण हो रहा है। हम्म, हमें अगर नाक में दुर्गंध आ रही है, स्मेल आ रही है, उससे हमें हम्म, कष्ट हो रहा है तो हमारी नाक के कारण हो रहा है। हम्म, हमें सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है तो हमारी त्वचा के कारण हो रहा है। हम्म, अगर कुछ हमने खाया है और बहुत कड़वा है और वो हमें अच्छा नहीं लगा तो वो जीभ के कारण हो रहा है। हम्म, तो जितनी ये इंद्रियां हैं हमारे पास इसको सेंस करने के लिए, इन चीज़ों को, उनके कारण जो है हम दुख झेलने के लिए मजबूर हैं। और ये दुख हम जो है इस शरीर के कारण झेल रहे हैं। ये हम्म, शरीर बार बार जन्म ले रहा है, इसीलिए जो है शरीर बनने के कारण जो है हम दुख झेल रहे हैं। तो इस शरीर को जन्म लेने से रोकना पड़ेगा। हम्म, अब कुछ लोग ये चाहते हैं, जो कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, कोई भी प्राणी जो जीव है वो मरना नहीं चाहता, है ना? क्योंकि इसमें वो ये सोचता है कि हम्म, इस जीवन में सुख है हम्म, और वो सुख का आनंद लेना चाहता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इस जीवन में जितना सुख है, उसके कई गुना ज़्यादा जो है इस जीवन में दुख है। और ये सुख तो निरर्थक है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। एक पल का सुख रहता है, उसके बाद जो बाकी जो सारा दुख ही दुख है। ऐसा है या नहीं है? और इस शरीर इसमें के दुख जो हैं, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, हम्म, इस शरीर के दुख जो हैं सबको झेलने पड़ते हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता, हम्म, है ना? हम्म, तो ये सारी जो बातें जो हैं बड़ी बारीकी से, बहुत गहनता से सोच कर, समझ कर, बड़ी रिसर्च करने के बाद, हर तरह से जांच करने के बाद बुद्ध ने इस संसार को बताई। मतलब बहुत भाई, भगवान तो बना जा सकता है ना? वो दुनिया में कोई इंसान भगवान बन सकता है ना? हाँ, भगवान बनने के लिए जो जरूरत है जिस चीज की, वो ये है कि भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोगो। यानी कि जिसने अपने भीतर से राग का, द्वेष का, हम्म, मोह का भगन हम्म, कर दिया हो, त्याग कर दिया हो, छोड़ दिया हो, निकाल दिया हो। हम्म, यानी कि मैं अगर आपको गाली दूं, हम्म, तो जैसे कि मैं किसी दीवार के सामने खड़ा होकर दीवार को गाली दूं और दीवार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म, उसी तरह से अगर आपके ऊपर मेरी गाली का, मेरे क्रोध का, मेरे किसी भी एक्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म, तो आप भगवान हैं। और ऐसा हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। है कि नहीं मतलब है? हाँ, जी। ये मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बनाते हैं, तो उनके मूर्ति के पास से कुछ भगत लोग मांगते हैं कि कुछ नहीं मांगते? देखिए, मूर्ति जो है मिट्टी की है, हम्म, और मूर्ति कोई भी बना सकता है। हम्म, मूर्ति आपको कुछ नहीं दे सकती। तो मतलब ये बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है मूर्ति को? मूर्ति बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है, हम्म, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं हाँ, तो हम खोजते हैं, अच्छा, हम सोचते हैं। हम्म, और जो चीज हम देखते हैं उसी के बारे में खोजते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं। हम्म, इसलिए मूर्ति बनाने की जरूरत पड़ती है कि मूर्ति सामने होगी तो हम्म, हमारा ध्यान जो है उस मूर्ति के ऊपर जाएगा, उस मूर्ति की मुद्रा के ऊपर जाएगा कि हम्म, किस तरह से बैठे हुए हैं, किस तरह से आंखें बंद हैं, किस तरह से हाथ हैं, कितना संयम है, हम्म, क्या है ये, हम्म, क्यों है ये, कैसे है ये, इसकी हम्म। क्या जरूरत है। इसलिए मूर्ति जरूरत पड़ती है। बोध भाई, ये अपने जो
गौतम बुद्ध का कनेक्शन जो हिंदू धर्म में सप्त ऋषि है, तो उसमें कौन से ऋषि को कनेक्शन लगता है सप्त ऋषि में? कनेक्शन मतलब समझा नहीं मैं। उनके पूर्वज कौन है सप्त ऋषि में? अ, गौतम बुद्ध के पूर्वज कौन है? बुद्ध के पूर्वज बुद्ध ही हो सकते हैं। नहीं नहीं, मैं सप्त ऋषि की बात कर रहा हूँ। सप्तऋषि का मुझे ज्ञान नहीं है कि सप्तऋषि का क्या कंसेप्ट है। ऐसा कोई कंसेप्ट मतलब बुद्धिज्म में नहीं है। मतलब जमीन के हिंदू धर्म के हिसाब से जो हिंदू धर्म की जो थ्योरी है, जो फिलॉसफी है, हाँ, उसका कोई सरोकार नहीं है बुद्ध की फिलॉसफी से। नहीं नहीं, मतलब इंसान दुनिया पे इंसान आया उसको तो कितना टाइम हुआ होगा? इंसान आया नहीं है, इंसान का विकास हुआ है। हर चीज का विकास हो रहा है। आप अपने नजरों से अपनी उम्र में भी आपने चीजों का विकास होते हुए देखा होगा, आते नहीं, हुए देखा विकास होगा। विकास बात अलग है। जैसे कि आम का पेड़ का बीज बोएंगे तो उसमें पीपल तो नहीं आएगी, पीपल का मतलब कोई झाड़ लगा हो तो उसमें आम नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल तो नहीं हो ठीक। सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो विकास किस तरह से कहेंगे कि हम जो बीज बोएंगे वो ऐसा? तो इंसान का मतलब पहला इंसान दुनिया में वजूद में, जो डार्विन की बात तो गलत निकली कि भाई ऐसा नहीं हुआ, एक कोशी में से इंसान नहीं बना। हम्म। डार्विन वैज्ञानिक था ना, हम्म। उसने क्या कहा था कि एक कोशी में से इंसान बना है। अच्छा। तो उसमें से तो नहीं बना, वो तो नहीं किसी ने कोई बात साइंटिस्ट एक करेगा तो उसकी बात भी दूसरे सामने भी वाले को कबूल करना चाहिए ना। देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, हम्म और मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल सही हूँ, हम्म मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जहां तक मैं समझ पाया हूँ, हम्म जो हमारा चित्त है ना, चित्त, हाँ। ये चित्त जो है सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम्म और जो चित्त की जैसी स्थिति होती है, हम्म वैसी ही चीजों को वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर चित्त नेगेटिव है तो नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव लोगों को आकर्षित करेगा। हम्म अभी जो शरीर बना है ना, आपका शरीर बना है 4 महाभूत तत्वों से, 4 धातुओं से। उसमें ऐसा कहते हैं कि आकाश है, हवा है, देखिए, अग्नि आकाश, अग्नि। आकाश जो है तत्व नहीं है, आकाश स्पेस है। अच्छा। जैसे कि हम घर कहते हैं ना, घर, हाँ हाँ। तो घर क्या है? घर, उसकी जो 4 दीवारियां हैं वो है, या 4 दीवारियों के भीतर जो स्पेस है जिसमें लोग रहते हैं वो घर है। किसे घर हम्म कहते हैं? हम्म तो ये बहुत भाई, इतने सारे गैलेक्सीज तो बहुत है, तो इंसान का वजूद बना होगा तो इस जमीन पे बना के कहीं और बना होगा? देखिए, अगर यहाँ पर जिस तरह से वजूद है, तो उस तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि इंसान का या जीवों का वजूद जो है हम्म बहुत जगह पर होगा, बहुत जगह, क्योंकि ये अनंत है, इसका तो कुछ पता ही नहीं है, और छोर नहीं नहीं, मालूम पड़ रहा है मतलब इसका तो तो। ऑक्सीजन तो हवा पानी तो हमारी जमीन पे ही है ना, और कहीं तो शायद ढूंढते तो है लेकिन मिलेगा? नहीं, आपके यहाँ ऑक्सीजन के जीव हैं, तो कहीं और जो है किसी और चीज़ के जीव हो सकते हैं। तो ये जीवन जो है किसी भी रूप में कैसा भी हो सकता है। देखो, शरीर में खून होगा तो उसमें उसको पानी चाहिए, तो ये 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 खून आपकी वाले पृथ्वी जीव। की कंडीशंस हैं। नहीं नहीं, खून वाले जीव है ना, इस आभा मंडल तो बहुत बड़ा है, तो इस पृथ्वी के अलावा कहीं खून वाले होंगे कि जिसमें उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, तो उसमें से खून ब्लड बनेगा? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो आपकी जो पृथ्वी की जो कंडीशंस है ना, हाँ। ये पृथ्वी पे ही लागू होती हैं। इसके अच्छा। अलावा जो है कहीं और अगर जीवन होगा, तो उस जीवन का क्या रूप होगा वो आप भी नहीं तो समझ सकते। तो वो उस दूसरी अगर गैलेक्सी पे कहीं है होगा तो उनकी तो हम इंसान, उसके तो वो तो दूसरे तो माँ बाप नहीं हो सकते हमारे, क्योंकि वो अलग हो गए। हमारे माँ बाप तो हमारे सिस्टम जीने का अलग है, मतलब हमारा आकार अलग है। अब असीम भाई नाम रखा नाम। आसिम भाई। हाँ, आसिम भाई, मेरी जो है नॉलेज जो है ना, इतनी लंबी नहीं है। अच्छा। और जितनी नॉलेज है उसमें भी बहुत सारे मुझे खुद अभी डाउट्स हैं। मैं हम्म भी जो है अभी निरंतर सोचता रहता हूँ हम्म और ढूंढता रहता हूँ। ठीक है ना, जितना हमें मिल जाए और जितना हम्म हम खोज लें, उसको हम कह सकते हैं कि हाँ। और ये जो है ना चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं, हम्म इसको जाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए तो बुद्ध बनना पड़ेगा। नहीं नहीं, बुद्ध भगवान को ऐसी कोई जानकारी थी, कोई ऐसा मैसेज दिया? मतलब एक समानता के बारे में ज्यादातर बात की है। देखिए, आप ज्यादातर बातें तो समानता में आती है ना, ऊंच नीच नहीं आता, भेदभाव नहीं आता, मेन आ, मैसेज तो वही है ना। आसिम भाई,
हाँ। आप अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं? किसके बारे में? अपने शरीर के बारे में। मतलब इस्लाम मजहब के बारे में? नहीं नहीं, अपने शरीर के बारे में कितना जानते हैं, जिसके आप मालिक हैं, नहीं, उस शरीर के मैं, बारे में कितना जानते हैं आप? मेरी बात सुनो, देखो मैं तो एक, क्या है कि इस्लामिक एक्सपर्ट हूँ मैं। हम्म जैसे ईश्वर ने दीन बनाया, उसका नाम अमन और शांति, इसको हम्म ईश्वर ने खुद ने इस्लाम कहा, मतलब इस्लाम अरबी जुबान है। हम्म। तो ईश्वर जो उसकी और मुसलमान का अर्थ ये है कि अपनी खुद की ख्वाहिश ईश्वर के हवाले करना और ईश्वर कहे वैसी जिंदगी जीने का, उसे मुसलमान कहते हैं। आज ये सब इतने सारे, हम उसको सबको मुसलमान नहीं समझते। देखिए आसिम भाई, हम्म, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, हम्म। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बुरा नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, कहिए। बुरी होगी तो बुरी क्या है कि कोई हाँ, बुरी होगी तो लगेगी ऐसी लगेगी, होगी, खैर और उसमें आप खैर। त्यागते होंगे तो मेरे जैसा इंसान बुरा थोड़ा मानेगा। जी, जो मैंने ये कुरान पढ़ी, हाँ। तो कुरान में ऐसी बहुत सी बातें थी जो कि इस जहन को जचती नहीं है। उसको ऐसा है, आपने उसका अनुवाद समझा है? वो तो अरबी में है, लेकिन आपको हिंदी करना नहीं, पड़ेगा ना उसका। मैं एक बात बता रहा हूँ अभी आपको, जो है, हाँ। तो इसके बारे में जब हम मौलवियों से चर्चा करते हैं, हम्म। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये वाला जो एडिशन है या ये वाला अनुवाद है या ये वाली किताब है, ये वाली सही नहीं है, वो वाली सही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो, कलाम पाक तो एक ही है, ईश्वर का मैसेज तो एक ही है, उसका अनुवाद करने वाले नहीं, देखो मैं अशरफ। एक मोटी सी बात बता रहा हूँ आपको आसिम भाई। हाँ। ये जो बीमारी है, ये खाली मैं इस्लाम की नहीं बता रहा, ये हिंदू में भी बीमारी है। नहीं नहीं। ईसाइयों की बात करेंगे तो वहां पर भी ये समस्या पाई जाएगी, लेकिन कोई भी जो है, कोई भी मुसलमान, कोई भी हिंदू, कोई भी ईसाई अपने धर्म ग्रंथों, जिसका किसी ने गलत अनुवाद कर दिया हो या गलत किताब लिख दी हो, उसका विरोध नहीं करता कि भाई इस किताब में जो है ये गलत बात है और ये हमें नहीं माननी चाहिए। हाँ। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है विरोध नहीं करता, वो सिर्फ मानने की व्यवस्था में पड़ा हुआ है नहीं कि नहीं, ये जो है। कलाम पाक की जो आयतें हैं उसका तर्जुमा बिल्कुल सही तरीके से समझने की जो, एक सूरह तौबा है तो उसको बहुत सारे ना समझ लोग कहते हैं कि उसको मतलब क्या है, जो कुफ्र करता है ना अल्लाह ईश्वर के, मैं तो अरबी में अल्लाह कहूंगा, उर्दू में फारसी में अल्लाह ही होता है। मुझे और बाकी आपसे जो संस्कृत है ना में इसको समझना पड़ेगा, जो है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको मैंने स्टडी नहीं किया है, मेरी हाँ, ज़्यादा नहीं जानकारी नहीं, नहीं है। बिल्कुल एक बात है, अगर हम्म, किसी चीज को समझो पहले फिर मानो। बिल्कुल बिल्कुल, समझने के हाँ बाद ही मानना हाँ। चाहिए। बाकी बाकी क्या है कि एक, मैं पूरी तरह से मैं एक गुनहगार अच्छा मुसलमान हूँ। ये हम्म कहीं पे मैं सबूत नहीं मांगूंगा कि ईश्वर को किसी ने देखा है, हम्म। वो किसी के पास मैं सबूत नहीं मांगूंगा, क्योंकि उसने मना किया है, उसका तेज कोई इंसान, जिन या फरिश्ते कोई देख नहीं सकते। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, हम्म। लेकिन ये संदेश हमें कहाँ से मिला, किसने दिया कि उसने मना किया है? कहाँ से नहीं, खुद ईश्वर ने दिया। किसको दिया? हाँ, किसको दिया? वो मतलब उसको देव, उसमें आप जाओगे ना तभी आपको पता चलेगा, बाकी तो साइंटिस्ट बात होती रहेगी। नहीं, वो बात ठीक है। जिस उसके अंदर गहराई में जाओगे तब पता चलेगा, क्योंकि पीएचडी करे बगैर आप 1 से 10 तक पढ़ोगे तो हाई सेकेंडरी करनी, उसके बाद आपको। मुझे देखिए आसिम भाई, हम्म, मुझे एक बात अच्छी तरह पता है कि हिंदुओं में, ईसाइयों में, मुसलमानों में जो है, हम्म। ईसाइयों में भी जो है ईसा मसीह ये नहीं कहते कि मैं ईश्वर हूँ, वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं, वो तो ईश्वर का माना, ईश्वर मैसेंजर हूँ ईश्वर या का पुत्र बेटा हूँ। भी नहीं है वो। हम्म। ईसा मसीह ईश्वर का बेटा भी नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ। ये ओल्ड टेस्टमेंट है ना, अंजील उसको नाम दिया है, अंजील, अंजील में कहीं पे नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, वैसा नहीं कह रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ईसाई लोग ये ये तो कहते हैं ना। ये तो बाइबल बनाया ना, जो बिगड़ी शक्ल बनाई है, अंजील हाँ की बिगड़ी शक्ल है बाइबल। हाँ हाँ। तो जो बाइबल बनाई है, या जो ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं, वो ये मानते हैं ना कि भाई जो ईसा मसीह हैं वो ईश्वर के पुत्र हैं। वैसे सही में क्या है कि वो तो वादव लासरी के नचस्त प्रतिमा अस्ति है, नहीं, ईश्वर का अक्ष भी नहीं है। मैं ये कह ईश्वर। रहा हूँ कि ईश्वर अगर है हाँ, तो उसको अपने मैसेंजर्स भेजने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत रहती है, मैं रहती है एक मिनट, सुन तो जरूरत। लीजिए नहीं मेरी नहीं बात, सुन लीजिए मेरी नहीं, बात। उसने उसने एक वादा किया है कि दुनिया इंसान छोड़ देता है तो उसके बाद 2 जगह बनाई है, उसमें जो बुरी जगह है वहीं नहीं, सही जगह अच्छी जगह वहीं पे वो दर्शन देगा, उसमें कोई शक नहीं है।
सभी जो मनुष्य हैं, सभी जीव जो हैं अल्लाह के बनाए हुए हैं ना। बेशक, उसमें कोई शक थोड़ा है। तो अल्लाह जो है अपने बंदों से, अपने जो बंदे हैं जो इनको पैदा किया है, बनाया है, तो वो उनसे उसने इब्लिस डायरेक्ट से, डायरेक्ट हाँ बात हाँ, करने मेरी में बात उसे क्या सुनो, प्रॉब्लम है? उसकी वजह ये है कि उसने, इब्लिस है ना, हम शैतान से उसने चैलेंज किया है कि नहीं तो वो एक ही जन्नती स्वर्ग ही बना सकता, उसको नर्क की जरूरत नहीं थी, देखिए लेकिन ये आसिम भाई, ऑप्शन दिया है। आसिम भाई, हाँ। मैं एक बात इंसान जान रहा हूँ। इंसान के लिए ये परीक्षा है, दुनिया है, एग्जाम है, उसमें से पास हो जाएगा और आसिम ईश्वर भाई, का पता चल गया और पास हो जाएगा तो उसके लिए जन्नत है, बाकी तो नहीं तो दो नर्क तो है ही। आसिम भाई, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ हाँ। कि आपका समाज है हम्म। और आपके पास, आपके समाज के भीतर जो जो कलह कलेश हो रहा है, हाँ। जो आपस में वो मिलकर नहीं रहते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उसको दूर करने का आपके पास एक उपाय है। आपके हम्म। पास जो है कुछ हम्म। बातें हैं, जो उन बातों को अगर आप उनसे कहो तो हम्म। वो लोग अगर उस पर अमल कर लें तो वो हम्म। लोग जो है सुख शांति से जीवन जी सकते हैं। नहीं दे सकते, उसके नहीं, तो मेरी लिए बात है। सुनिए, पहले पहले मेरी बात हाँ। सुनिए। मैं हाँ। उदाहरण दे रहा हूँ। हम्म। ठीक है, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, विद्वान हैं, हम्म। और आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं हम्म। जो अपने लोगों को बताओ तो वो उनका जीवन सुखी हो सकता है। मतलब किससे बताए, हमारे में ये शैतान के सुनिए, हिसाब आप से, पहले पहले मेरी बात सुनिए। शैतान के हिसाब से फिरका पहले परस्ती है। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। लेकिन समस्या क्या है कि जो आपका समाज है या जो लोग हैं आपके सामने जिनको आप बताना चाहते हैं अपनी बातें, वो आपकी बात क्यों मानेंगे? मैंने बहुत सारे मानते हैं ना। नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ। अब हर किसी को ये मालूम है कि यार ये लोग मुझे क्यों स्वीकार करेंगे, तो इसीलिए जो है, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो पैगंबर साहब हो, हर किसी ने जो है एक सुपर नेचुरल पावर का सहारा लिया ताकि वे लोग जो है उनकी बातों पे अमल करें और अमल करके जो है शांतिपूर्वक रह सकें। अगर वे लोग जो हैं ये ना कहें कि मुझे जो है अल्लाह का या सुपर नेचुरल पावर का जो है ये संदेश है, ये हिदायत है कि मैं आप लोगों को ये संदेश दूं, तो वो लोग जो हैं आपकी बात नहीं मानने वाले। ऐसा होता है दुनिया में। इसीलिए इस बात को जो है सुपर नेचुरल पावर इसलिए हम जो है यूज करते हैं या कोई भी व्यक्ति यूज करता है जो संस्थापक है किसी भी पंथ का, ताकि लोग जो हैं उसकी बात पर गौर फरमाएं। मुझे तो इतनी बात समझ में आती है, और ऐसा ही हुआ। लोगों ने जो है सवाल नहीं किए जब पैगंबर साहब जो है वो गुफा में, जिसमें वो तपस्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं है पूरा जो है। नहीं, वहां पे पहली वही आई थी, उसको वही मैसेज को वही कहते हाँ, हैं। तो जब वहां पहला से मैसेज आई निकलकर थी। बाहर आए थे जो है, हम्म। तो हम्म। उन्होंने जो है सीधे लोगों को ये बोला, हम्म। उन्होंने कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं मैसेंजर हूँ, और हम्म। मुझे आपके कल्याण के लिए कुछ बातें बताई हैं जो मैं आपको हम्म। बताऊंगा, उससे आपका हम्म। कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना? हम्म। हाँ फिर बेशक। लोगों ने जो है उनकी बातों पर वैसे के वैसे यकीन किया, उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने हम्म। उनकी जांच नहीं की कि हम कैसे मान लें कि अल्लाह ने आपको भेजा है। नहीं, व्हाट इज द सबने नहीं, टेस्टिमनी? जितने मक्का में थे सबने नहीं, हम्म। सबने नहीं, क्योंकि मैं शैतान की बात करता हूँ, कंकरी मारते हैं तो नहीं, सब तो वो। कभी नहीं मानते हैं, लेकिन जो अंधकार जो है ना, अंधकार जिसे हम कहते हैं, अज्ञानता, हाँ। वो बहुत भारी रोल अदा करती है जिंदगी इस संसार में जो है। नहीं नहीं, मान मान अंधकार। लीजिए, हाँ। मैं उदाहरण देता हूँ। हम्म। हमारे आसपास बहुत चलता है ये जो है, हम तो भारत में रहते तो हम तो देखते हैं रोज जो है। एक लेडी को मैंने तैयार किया हम्म। और उसको जो एक चुनरी पहनाई है और उसको टीका वगैरह लगाया, और हम्म। उसको एक ऐसा वेश बना दिया जैसे कि देवी होती है ना, जिसको लोग हाँ। देवी समझते हैं। हाँ। हाँ। और मैंने 4-5 लोग इकट्ठे किए, उनको समझाया कि हमें जो है इसको देवी घोषित करना है समाज में। हम्म। और हमने एक कुर्सी पे बिठाया उसको, और वहां पर जो है वो 4-5 लोग लगे उसकी आरती करने, पूजा करने। और वो सब जाके जो है प्रचार करते थे गली मोहल्ले में कि भाई ये देवी है, इसमें शक्ति है, और इसके पास जो भी जो जिसको और बच्चे नहीं होते हैं औरत को जो है, वो जाएगी वहां पर जो है आशीर्वाद लेगी, तो वो उसको बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा प्रचार हमने पूरे अपने कॉलोनी में कर दिया, 4-5 लेकिन लोगों ने। सुन लीजिए पहले। हाँ हाँ। अब वहां पे जो है 100-200 लोग आ गए, महिलाएं आ हम्म। गई जिनको बच्चे नहीं होते थे। अब वो जो आ गई वहां पे जो है, और वहां से जो महिलाएं उसका आशीर्वाद लेकर गई, वो हम्म। साधारण लेडी है, कोई देवी नहीं है, कोई शक्ति हम्म। नहीं है, लेकिन उनमें से जो एक्सपेक्टेड होंगी
मेडिकली एक्सपेक्टेड होंगे, एक दो जो है तो होती हैं केसेस जो है, तो उनको बच्चा हो गया मान लीजिए। अब वो जो एक दो का जो टेस्टिमोनी है इतना भारी पड़ता है लोगों पर जो है कि सारे लोग उसको देवी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सोचते, ये कभी सवाल नहीं करते कि बाकी के जो 98 या 198 जो महिलाएं गई थी, उन्होंने आशीर्वाद लिया था, उनको बच्चे क्यों नहीं हुए। ये जो है ना अंधकार जो है इतना गहरा है, क्योंकि आदमी की जो जो बिलीफ सिस्टम है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ी जल्दी से कोई कन्विक्शन मतलब जो है ले लेता है अपने माइंड में जो है, और उसको फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जो चीज उसने सोच ली ना एक बार जो है, उससे छुटकारा पाना उसके लिए बहुत असंभव सा हो जाता है। नहीं, वैसे चमत्कारी इंसान होता है, उसको कहीं पे कुछ अनाउंस करने की जरूरत नहीं थी, वो खुद अपने आप दुनिया समझने लगती आसिम है। भाई, चमत्कार अगर होता है तो सब पर होना चाहिए, जरूरतमंदों पर होना चाहिए। नहीं नहीं, वैसे ऐसा नहीं होना तो चाहिए कि जिसको जरूरत है उसको तो हो ही ना। अगर चमत्कार होते तो इस संसार में गरीबी नहीं होती, नहीं नहीं, भूखमरी नहीं गरीब होती। नहीं नहीं, तो आज आज देखो ऐसा है कि एक हक की हलाल की कमाई रोजी को आज सब बहुत सारे लोगों को ऐसे ही राजा बन जाना है, तो ऐसा थोड़ा नहीं हो देखिए सकता ना असीम भाई, कि क्या अल्लाह को, ईश्वर को या गॉड को ये मंजूर है कि उसके बच्चे भूखे मरे, जिसको है। पैदा भूखे किया है न वो मारे, भूखा मरे। देखो दो हाथ दिए हैं, मेरे 11 बच्चे हैं, मैं भी देखो 3 टाइम खाने का मिल नहीं जाता है। तो उसने ऐसा मैं कैसे काम कर दिया करता कि रहता हूँ। एक के पास तो बहुत सारी जमीन है हम्म। और पैदा होती है उसको बहुत सारी जमीन मिली, और एक को पैदा हाँ। होती है जो है बिल्कुल जमीन नहीं है, काम करने के लिए मौका नहीं है। ऐसा कैसे हो हम्म। गया? क्योंकि किसी अल्लाह ईश्वर के हाथ में ये चीजें हैं ही नहीं, ये सब चीजें हमारे हाथ में है, हम लोग कर रहे हैं सब जो है। हम लोगों ने जमीन बांटी है, हम लोगों ने संसाधन को कब्जा कर रखा है, हम लोग दूसरे का हक छीन रहे हैं, इसमें अल्लाह की एक मर्जी थोड़ी थोड़ा ना है। टावर कट रहा है। हाँ, थोड़ा अंदर हूँ मैं, थोड़ा सा ना पेन में भी हूँ थोड़ा, इसलिए ज्यादा बोल नहीं पा रहा आपसे। तो ठीक है, चलिए, नेक्स्ट टाइम बात आपका करते टाइम हैं मिल गया। फिर। जी, बहुत अच्छा लगा हाँ, आपसे बात करके। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है, ठीक।